Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two balls A and B of masses 100 gram and 250 gram respectively are connected by a stressed spring of negligible mass and placed on a smooth table. When the balls are released simultaneously, the initial acceleration of B is 10 centimeter per second square westward. What is the magnitude and direction of the initial acceleration of the ball A? बॉल A के हमें क्या बताना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए हम बॉल्स और स्प्रिंग को अगर एक सिस्टम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपको? मोमेंटम कंजर्वेशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए बच्चों, मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, इस पर भी आते हैं। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया है, एक आपकी स्प्रिंग है, दिस इज द स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग से आपने दो मासेस को क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। ठीक है, एक बॉल ये है, दिस इज बॉल, दो बॉल्स हैं। ठीक है, टू बॉल्स, ए का मास देखिए 100 ग्राम है, बी का आर कनेक्टेड बाई स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। ठीक है, ओके। व्हेन द बॉल्स आर रिलीज द इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज वेस्टवर्ड। ठीक है, ऑलराइट, ये आपकी ए बॉल है, ये आपकी बी बॉल है। ठीक है, ए का मास 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg बोल देता हूँ। ठीक है, बी का कितना है, 250 ग्राम यानी कि 0.25 kg के इक्वल लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैंने दोनों बॉल्स प्लस स्प्रिंग को क्या कर लिया, आपका एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा सिस्टम कंसिडर करता हूँ, क्या करता हूँ, बॉल्स प्लस स्प्रिंग। ठीक है, बॉल प्लस स्प्रिंग, बॉल ए एंड बी प्लस स्प्रिंग, अगर ये सिस्टम का पार्ट हो जाएगा तो बता सकता हूँ कि देखिए इस पर आपका कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा है। जो भी स्प्रिंग का फोर्स होगा वो तो इंटरनल फोर्सेस की तरह काउंट होगा। ठीक है, तो बता सकता हूँ कि अगर मैंने इसको पूरा सिस्टम कंसिडर कर लिया तो एक्सटर्नल फोर्स बच्चों आपका कोई नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, तो फिर आपका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मैं बता सकता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम प्लस, सॉरी, इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, आपका फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। इनिशियली तो सब पूरा सिस्टम क्या था, आपका रेस्ट पता है, इनिशियली क्या था आपका पूरा सिस्टम रेस्ट पता, तो बता सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम देखिए, मास ऑफ ए टाइम्स इसकी वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, मास टाइम्स वेलोसिटी प्लस मास ऑफ बी टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी, ये आपका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको देखिए बच्चों, आपको देखिए क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन कर रखा है, वेलोसिटी गिवन नहीं किया है, तो इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन, मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन प्लस मास ऑफ बी टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी का एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए बॉल का एक्सेलरेशन बताना है, तो ये कितना होगा, माइनस एम, यस, माइनस एम बी टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, मास ऑफ ए, ये हो जाएगा। ऑलराइट, बस अब आप क्या कर लीजिए, इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। बी का मास देखिए कितना है, 0.25 के, माइनस साइन पहले ले लीजिए, माइनस 0.25। ए का मास कितना आपका, 0.1 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। बी का एक्सेलरेशन देखिए 10 सेंटीमीटर पर सेकंड पे दे रखा है। ठीक है, अ, ठीक है, सेंटीमीटर में बताना ना, तो देखिए कि ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किस डायरेक्शन है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इससे हम क्या कर लीजिए, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर आपका -2.5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, इंटू आपका 10 कर लेंगे। ठीक है, तो आपका -25 आ जाएगा, क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन के बता रहा है, देखिए इसके डायरेक्शन क्या थी आपकी, वेस्टवर्ड थी, क्वेश्चन बोला गया ना, वेस्टवर्ड। माइनस साइन इसका मतलब उसको उल्टा कर दीजिए, तो वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, ईस्ट, तो प्लस कर दूंगा तो ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विद एक्सेलेरेशन ऑफ ए, एक एक्सेलेरेशन 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्टवर्ड, यानी कि देखिए जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। So I hope you are understood this concept. All the best and thank you so much.